एवरीवन, कैसे आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है इस्लामियत कंपलसरी के गेस्ट पेपर से रिलेटेड। ये एडीए, एडीसी एंड एडीएस तीनों के लिए है। सबसे पहले तो मैं आपको पेपर पैटर्न समझाऊंगी, उसके बाद फिर हम आएंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, आपके स्क्रीन पे नज़र तो आ रहा होगा, ये मेरे पास 2023 का एडीए का पेपर है। ठीक है, एडीए पार्ट 1 का। आपने अगर फर्स्ट देखा हो क्वेश्चन से ऊपर, उसमें लिखा हुआ है कि कुल 5 सवालात हल करें। सवाल नंबर 1 लाजमी है। तमाम सवालात की निशानदही मसावी 20 है। मसावी यानी इक्वल, यानी सब सवालों के जवाब का जो मार्क्स हैं वो 20 है। अब जैसे सवाल नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, यानी सवाल नंबर 1 जो है आयातें हैं जो कि आपको 3 दी जाती है, वो आपको 2 सॉल्व करनी होती है, कोई भी 2। एक 10 नंबर की होती है, दूसरी भी 10 नंबर की, दोनों को 10-10 की मिला के 20 मार्क्स की बनती है। ठीक है, तो 10 नंबर के हिसाब से आपको एक जो आयत की तशरीह वो 2 से 2.5 पेजेस तक करनी होती है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी तो अटेम्प्ट कर आते हैं, उसके बाद जो 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं तो वो लोग बाद में उनके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, यानी टोटल उनके 6 हो जाता है। इस तरह नहीं करना होता। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आपका एक क्वेश्चन हो गया, अब आपके पास बचे 4 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर लास्ट तक जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, उनमें से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, उनको मिला के आपके 5 क्वेश्चन यूँ बनते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ आ गई कि इस तरीके से करना है। अब ये बात हो गई। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है हदीसों का, तो वो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वो अटैम्प्ट करें नहीं करें। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं करते, कुछ स्टूडेंट्स अटैम्प्ट कर लेते। अब जैसे क्वेश्चंस हैं, अब आप उस 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको समझा दूं किस तरीके से करने हैं। 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको 4 या 4.5 पेजेस तक का करना है, और हेडिंग्स इसमें एटलीस्ट 12 तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई 10 भी कर रहा है तो भी इनफ है, बस आंसर आपका 4 to 4.5 पेजेस तक जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गई बात। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, यानी गेस्ट पेपर्स के ऊपर। आप सूरत अल हजरत की आयतें आपने अगर देखी हो, आपकी कोर्स बुक में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो सारी याद नहीं करनी, बस कुछ ही हैं जो मैंने लिखी हैं। 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13। ठीक है, सूरह फुरकान 63, 64, 65, 66 एंड 67, 73, 72, 74। ठीक है, हदीस 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 18 एंड 20। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से ऊपर अब आते हैं इरकान इस्लाम, यानी इरकान इस्लाम में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जहाद वगैरह जो है। इसी तरह यहाँ हमने करना है कि नमाज से रिलेटेड आपने 5 ईयर खोलनी है। ठीक है, 5 ईयर में नमाज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए हुए हैं वो सारे करने। वैसे तो नमाज के फ़राइज़ वगैरह तो नहीं, बल्कि फ़वाइद वगैरह या इनफरादी फ़वाइद और इज्तिमाई फ़वाइद यूँ क्वेश्चन आता है, वैसे ये वाला ही टॉपिक आता है। फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, ज़्यादातर तो यही या तो नमाज की अहमियत आई हुई होगी। ठीक है, इसी तरह रोज़े के आप देखें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं आए हुए, गिने चुने ही आए हुए, तो आप लोग ये नहीं होगा कि हाय इतने सारे क्वेश्चन हमें करने। ऐसा नहीं है, अगर आप पास्ट पेपर खोलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें काफ़ी थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही हैं। मेन आपको ज़्यादा याद नहीं करने होंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी के वाक़यात हैं। एक ईयर में जो है मक्की ज़िंदगी आता है, एक ईयर में मदनी आता है। ठीक है, लेकिन दोनों कीजिएगा, पता नहीं चलता कि कौन सा आपके पास आ जाए। ठीक है, कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है मक्की और मदनी ज़रूरतों में फ़र्क और एजाज़ुल कुरान पर तफसीली नोट।
फिर सूरह फुरकान में दारुल अखलाकी तालीमात को बयान करें। सूरह अल हजरात में बयान करदा माशरती अहकाम बयान करें। ये 2 टॉपिक जो सूरतों में से है ना, ये आपको आंसर्स आपकी बुक में नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि आपको इसका आंसर ख़ुद लिखना है। आपको उन्हें तशरीह याद की हुई हैं, आयतें याद की हुई हैं, उन तशरीहों को ही मद्देनज़र रखते हुए आपने इसका आंसर सॉल्व करें। ठीक है। इसी तरह अब आते हैं सूरह हिजरात में भी इसी तरह करना है, सूरह फुरकान में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक़ीदे तौहीद क्या है? इंसानी ज़िंदगी पे अक़ीदे तौहीद के इनफरादी और इज्तिमाई असरात बयान करें। ठीक है। फिर आता है कि अक़ीदे आखिरत का मफ़हूम, अहमियत, इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदे आखिरत के असरात। ठीक है। फिर आता है अक़ीदे रिसालत से क्या मुराद है? अक़ीदे रिसालत को कुरान हकीम की रोशनी में बयान करें। अक़ीदे ख़त्म नबूवत को कुरान हकीम और हदीस मुबारक की रोशनी में बयान करें। नोट 4 इम्पॉर्टेंट है, मक़सदात तक़वा, क़स्ब हलाल और शोरा। ठीक है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ सारे पूरे याद करने हैं, सारे टॉपिक को स्किप नहीं करना। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो तो आप सारा का सारा जो भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, तो सबका लाजमी याद करें ताकि आपको ईज़ी तौर पे समझ आ जाए और समझ आ जाए। और दूसरी बात, जो मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर वो याद कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर काफ़ी अच्छा होगा और इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा। ठीक है। बाकी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझसे लाजमी कॉन्टेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर तो कोई भी हेल्प चाहिए हो, अगेन कह रही हूँ, मुझसे लाजमी कॉन्टेक्ट कीजिएगा।